जय हिंद साथियों, वेलकम टू किला एकेडमी। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेके पिछले कई महीनों से बवाल चल रहे हैं और बिहार सरकार ने इस पे कल 1 जुलाई 2026 को फाइनल मोहर लगाते हुए फुल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है। आप सभी लोगों को ये भी मैं बता दूं कि पिछले 1 सप्ताह पहले भी बिहार सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेके नया फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके फाइनल नोटिफिकेशन आउट कर दिया था। लेकिन बच्चों ने उम्र को लेके और इतने दिनों के बाद वैकेंसी आने की वजह से बच्चों ने तमाम आंदोलन किए, तमाम जगह धरना प्रदर्शन दिए, जिसकी वजह से जो पिछले 1 सप्ताह से पहले नोटिफिकेशन आया था, उस ड्राफ्ट में बदलाव करते हुए बिहार सरकार ने अभी कल ही फाइनल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। क्या कुछ है उस नोटिफिकेशन में, आज हम पूरा डिटेल समझेंगे और पिछले वाले नोटिफिकेशन से कंपेयर करेंगे कि 1 सप्ताह पहले जो फाइनल नोटिफिकेशन था, उसमें क्या था, अब क्या बदलाव होके नया फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है जो 1 जुलाई 2026 से लागू है। मैं ये वीडियो 2 जुलाई को बना रहा हूँ, इसका मतलब नोटिफिकेशन कल है और ये सूचना मैं आपको जितनी जल्दी हो सकता था मैं देना चाहता हूँ। उस नोटिफिकेशन में क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न को लेकर सारी चीजें बदल गई हैं, क्या पूरा का पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस ही बदल गया है, क्या सिर्फ एज को लेकर बदला हुआ, क्या इंटरव्यू को लेकर बदला हुआ है, क्या रेगुलर मोड में कोई बदला हुआ है, क्या कुछ है नोटिफिकेशन में। 15 पेज का फाइनल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, आज उसका वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि अल्टीमेट गोल हम लोगों का क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है ना। तो इस नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नोटिफिकेशन का पूरा आउटलेट समझ लेते हैं ताकि हमें चीजें और क्लियर हो जाएं। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1 जुलाई से ये नियम लागू हैं। अब उसमें मैं आपको सारा डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा कि ये नियम किसके लिए लागू है और भर्ती कैसे होने वाला है, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। न्यूनतम योग्यता में क्या, जो पिछले 1 सप्ताह में पहले वैकेंसी आई, वो फाइनल ड्राफ्ट आया था उसमें, और कल वाले ड्राफ्ट में क्या कोई बदलाव हुआ या नहीं। आयु सीमा को लेकर क्या बदलाव हुआ, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है क्योंकि यहाँ डेमो कंपलसरी कर दिया गया, मतलब आपको पढ़ा के दिखाना है। प्रोफेसर सारे लोग बैठे रहेंगे, उनको पढ़ा के एक टॉपिक आपको दिखाना है और बहुत बेहतर तरीके से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझसे भी बेहतर आपको पढ़ाना है। और लिखित एग्जाम कंपलसरी कर दिया गया। आज इसके पहले कभी भी बिहार में लिखित एग्जाम नहीं होता था। लिखित एग्जाम में क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने सवाल होंगे, कितने नंबर के होंगे, सब A to Z समझाने वाला हूँ। अंतिम मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो भी आपको बताऊंगा। और जो संविदा पे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गेस्ट फैकल्टी में प्रोफेसरों की भर्ती होगी, उसका API स्कोर कैसे बनेगा, क्या रहने वाला, वो भी आपको समझाऊंगा। और ज्वाइनिंग में क्या कुछ छूट मिलने वाला है कि नहीं, वो सारा डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं ताकि मामला आपका पूरा का पूरा क्लियर रहे। अब आ जाइए सब लोग, ध्यान से देख लीजिए। देखिए 1 जुलाई 2026 को ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है। 15 पेज का, देखो 15 पेज लिखा है ना, 15 पेज, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है ना। ये पूरा नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, मैंने इसको समझ लिया है, मैंने इसको सब कुछ जान लिया है। अब मैं इसको आपको अपनी भाषा में बताऊंगा और सभी लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में होगा, आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। ये 15 का 15 पेज जो कल नोटिफिकेशन आया है, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे इसे आप डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। मैं हिंदी वाला भी डाल दूंगा, ठीक। चलिए मैं सारा कुछ आपको समझाता हूँ ताकि मामला और क्लियर हो जाए, आपको सारी चीजें A to Z एकदम से क्लियर हो जाए, है ना, जिससे चीजें आपको और बेहतर समझ में आए। अब क्या कुछ है इसमें, चलिए मैं आपको सब कुछ समझा देता हूं, ठीक। देखिए भाई, ये नियम कहां लागू होंगे, ये नियम बिहार के सभी विश्वविद्यालय में लागू होंगे। जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटी है, जितने भी बिहार में यूनिवर्सिटी है, बिहार सरकार के पास जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं बिहार राज्य के पास, उन सभी यूनिवर्सिटियों में यह नियम लागू होगा। चाहे रेगुलर मोड में ज्वाइनिंग हो, चाहे संविदा पे गेस्ट फैकल्टी में, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मोड में आपकी ज्वाइनिंग अगर होगी, तो ये सारे बिहार के विश्वविद्यालयों में ये नियम लागू होगा, ठीक। अब भर्ती कैसे होगी, भर्ती के लिए इन्होंने कहा है कि इसमें ऑल इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। किसमें, जो वैकेंसी आने वाली है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेके, इसमें पूरे ऑल इंडिया के बच्चों का क्या होगा, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो कैटेगरी का लाभ होगा वो सिर्फ बिहार के बच्चों को ही मिलेगा। बिहार के अन्य राज्यों के, जैसे मैं यूपी का हूं, अगर यूपी, बिहार, यूपी के, पंजाब के, राजस्थान के, MP के या बिहार को छोड़ के किसी भी राज्य से कोई भी व्यक्ति अप्लाई करेगा तो वो जनरल कैटेगरी में जाएगा, उसको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये भर्ती कैसे होगी, ये भर्ती पूरे ऑल इंडिया से आवेदन आमंत्रित करेगा और उसके आधार पर ये क्या करेगा, एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। अब इसमें क्या कहा गया, इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, व्यक्ति के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री होने के साथ साथ ये 55% अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। तो क्या जो PG है वो भी फॉर्म भर सकता है, नहीं।
जो पीजीएस वो फॉर्म नहीं भर सकता। ये तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त आप नेट हो, आप जेआरएफ हो, आप पीएचडी हो, या बिहार में अगर बेट होता है, बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर बिहार में बेट होता है, अगर उस बेट को आपने पास कर लिया, आप एमए है, आपके पास एमएससी है, एमकॉम है, कुछ भी मास्टर डिग्री है, अगर आपने बेट पास कर लिया तो आपको नेट पास करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। आप उसी के बेस पे आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। ठीक, मैं पूरा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम कोई भी डाउट क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट रहे नहीं, सारा मामला क्लियर हो जाए। इसलिए मैं दूसरे वाले फ़ोन में सब कुछ लेआउट करके रखा हूँ ताकि आपको एक-एक चीज़, एक-एक छोटी-छोटी बारीकी आपको समझा दूँ। आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आप प्रोफ़ेसर भर्ती का जो आपका सपना है उसको पूरा करने में हमारी तरफ से जो कुछ हेल्प होगा वो पूरा किया जाएगा। ठीक? ये बात समझ गए? अब कुछ लोग जो पीएचडी होल्डर होंगे, सिर्फ़ पीएचडी, जैसे किसी ने मास्टर डिग्री की है और पीएचडी होल्डर है, लेकिन अगर उसने पूरी दुनिया के 200 जो टॉप यूनिवर्सिटी है, मतलब पूरी दुनिया में जो 200 टॉप यूनिवर्सिटियाँ हैं, अगर उसमें से उसने पीएचडी की है, तो उसको नेट की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, उसको नेट से छूट दी जाएगी। ठीक? अब जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वो उम्र को लेके भी देखने को मिला है। यानी कि 1 सप्ताह पहले भी जो बिहार सरकार ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था, उसमें उम्र उन्होंने क्या रखा था? उसमें उम्र उन्होंने रखा था, उसमें उम्र रखा था 21 से लेके 40 साल, 40 साल। अब इसके लिए बच्चों ने धरना प्रदर्शन दिया, इसलिए दिया क्योंकि एक तो इतने लंबे समय के बाद आप भर्ती लाते हो, और भर्ती लाने के साथ ही साथ आप नियम ऐसे बना देते हो कि जैसे बच्चों से दुश्मनी है, बच्चों को नौकरी देना ही नहीं चाहते हो। कोई भी ऐसी भर्ती आज तक चला आया ही नहीं कि भर्ती आ जाए, नोटिफ़िकेशन, एग्ज़ाम दें बच्चे, इंटरव्यू दें और तुरंत सेलेक्ट हो जाए, नौकरी पा जाएँ। ऐसा पता नहीं क्या एलर्जी है हर सरकार को, बिहार सरकार नहीं, चाहे पूरे भारत की सरकार ऐसी ही है, निकम्मी सरकार। कोई भी ऐसी वैकेंसी लाती ही नहीं जिसमें बिना बिना पेपर लीक हुए, बिना बवाल हुए, बिना बच्चों को लाठी डंडे मार खाए, ऐसा कुछ, मतलब पता नहीं क्या हो गया बच्चों की किस्मत इस भारत में, पता नहीं किस बात की दुश्मनी रहती है। मैं समझ ही नहीं पाता। बच्चों ने इतना धरना प्रदर्शन दिया, इतने लाठियाँ खाई, इतने मारपीट खाए, तब जाके इन्होंने उम्र में बदलाव किया, और उम्र में बदलाव क्या किया? 21 साल से इन्होंने किया, 21 साल से 43 साल कर दिया है, 43 साल। वो भी जब नोटिफ़िकेशन आ जाएगा वहाँ से लेके 1 अगस्त, मतलब ये जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा तो 43 साल आदमी कब होना चाहिए? 1 अगस्त से पहले। 1 अगस्त के बाद अगर होगा तो नहीं माना जाएगा, तो 44 में चला जाएगा। 1 अगस्त से पहले ही वो 43 साल का होना ही चाहिए। आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या सचमुच, मतलब सरकार का विरोध मैं नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कोई भी एक ऐसा नोटिफ़िकेशन लाओ, एकदम फ्रेश नोटिफ़िकेशन, कि नोटिफ़िकेशन आया, बच्चे एग्ज़ाम देंगे, पेपर लीक नहीं होगा, फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद उनकी जॉइनिंग आ जाएगी, वो अपना जॉइनिंग कर लें। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट करिए। मामला समझ गए? उम्र, अपना उम्र आप लोग देख लीजिए, 21 साल से 43 साल इन्होंने इस नए नोटिफ़िकेशन में जो 1 जुलाई से लागू होगा, 1 जुलाई 2026 बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती को लेके, उसमें उम्र 21 साल से लेके 43 साल के बीच में अगर कोई व्यक्ति एमए पास है, नेट जेआरएफ पास है, पीएचडी किया हुआ है, तो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक? अब इतनी चीज़ें होने के बाद इसमें जो चयन प्रक्रिया होगी, यही सबसे इम्पोर्टेंस है। बिहार के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि यहाँ पर लिखित एग्ज़ाम होगा। इससे पहले एपीआई स्कोर पे भर्तियाँ होती थीं, है ना? अब इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें एग्ज़ाम आप देख लीजिए। चयन प्रक्रिया, इसमें इन्होंने कहा है रिटन एग्ज़ाम होगा। कैसा होगा? रिटन एग्ज़ाम होगा। पहला तो रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम को इन्होंने 175 नंबर रखा है। रिटन एग्ज़ाम का इन्होंने कितना नंबर रखा है? 75 नंबर, और 3 घंटे इसकी अवधि रखी है। 3 घंटे, मतलब ये जो 175 नंबर का एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटों का एग्ज़ाम होगा। ये पूरी तरह से एग्ज़ाम कैसा होगा? लिखित होगा। लिखित का मतलब लिखना होगा, टिक लगाने वाला नहीं, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब ये एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव। ये एग्ज़ाम कैसा होगा? ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, मतलब लिखना पड़ेगा। आज तक जो रट्टाफिकेशन चल रहा था ना, वो चलने वाला नहीं। अब आपका कंसेप्चुअल नॉलेज देखा जाएगा, आपका रट्टाफिकेशन नहीं देखा जाएगा। इसलिए सभी साथियों से मैं ये कहता हूँ, अपना लिखने का अभ्यास करो। रोज़ 10 पेज, 5 पेज लिखना। जो पढ़ रहे हो उसको समझो, फिर लिखो, है ना? अब इसमें इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने क्या कहा लिखित एग्ज़ाम कैसे होगा? 20 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वाले होंगे, और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो 60 क्वेश्चन होंगे, और इन्होंने कहा है 15 क्वेश्चन और होंगे जो एनालिटिक क्वेश्चन होंगे।
इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे सबसे बड़े। इसका एक क्वेश्चन का 1 नंबर, इसका एक क्वेश्चन का 2 नंबर और इसका एक क्वेश्चन का 3 नंबर और इसका एक क्वेश्चन का 8 नंबर रहने वाला है ना? बात समझ गए ना? लिखित एग्जाम कैसे होगा? 3 घंटों का 175 नंबर का 20 क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर का 3 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। और इसमें इन्होंने इंटरव्यू का जो प्लान रखा है ना, इंटरव्यू इन्होंने कहा 25 नंबर का होगा इंटरव्यू, 25 अंकों का इंटरव्यू होगा। ठीक भैया। इसमें इन्होंने कहा 13 नंबर जो होगा ना, 13 नंबर वो टीचिंग का डेमो देखा जाएगा। टीचिंग का डेमो मतलब आप कैसे पढ़ाते हो, ऐसे पढ़ाओगे, वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग चलेगी, यहाँ सारे प्रोफेसर लोग बैठे रहेंगे, वो आपको देखेंगे आप कैसे पढ़ाते हो, कैसे बोलते हो, इसका रहेगा। और प्लस इसमें जो 12 नंबर रहेगा वो आपका इंटरव्यू इंटरेक्शन रहेगा, मतलब आप इंटरव्यू को कितने अच्छे फेस करते हो, इंटरव्यू आपका कितना अच्छा गया, आपने जो सवालों का आंसर किया वो कितना बेहतर गया, उसका 12 नंबर रहने वाला है। टोटल जो नंबर रहने वाला इंटरव्यू इसको मिला के, वो टोटल जो नंबर रहने वाला है वो 200 नंबर रहने वाला है टोटल मिला के। बात समझ में आ गई ना? एक एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, लेट भले होगा, वीडियो लंबा भले होगा, लेकिन इसको पूरा देखना और अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब ये लिखित परीक्षा वाला मैंने आपको चीज़ें बता दिया है। अब इंटरव्यू में किसको बुलाया जाएगा? इंटरव्यू में उन लोगों को बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में 1/3 पर्सन को बुलाया जाएगा, मतलब इंटरव्यू लिखित एग्जाम में उन बच्चों को बुलाया जाएगा जो लोग 40% न्यूनतम अंक पाए हों, और एक सीट के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब मान लीजिए 1000 वैकेंसी आई है तो 3000 लोगों को बुलाया जाएगा कि भैया आके इंटरव्यू दीजिए। मतलब एक सीट के लिए 3 लोग आपस में लड़ेंगे, एक रोटी के लिए 3 लोग आपस में झपट्टा मारेंगे कि मैं खाऊंगा। अब बेहतर वही होगा जिसका सब कुछ अच्छा गया हो, इसलिए कहीं पे कोई गलती मत करना। ठीक, ये वाला बता दिया। अंतिम मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? मान लीजिए किसी का रिटन और इंटरव्यू अगर अंक समान हो गए, मान लीजिए किसी ने लिखित एग्जाम दिया और इंटरव्यू दिया, 2 बच्चों का अंक समान हो गया, तो किसको, जो लिखित एग्जाम में अंक ज्यादा पाया होगा उसको वरीयता दी जाएगी। और उसके बाद अगर मान लीजिए लिखित एग्जाम में भी अंक बराबर है तो फिर जो उम्र में बड़ा होगा उसको दिया जाएगा, भैया तुम नौकरी करो, तुम जाओ। या फिर अगर मान लीजिए दोनों इक्वल उम्र के आ गए, मतलब बराबर उम्र के आ गए, तब अल्फाबेट में किया जाएगा, जिसका नाम पहले आएगा, ए से लेकर जेड के बीच में जिसका नाम पहले आ जाएगा अल्फाबेट में, उसको नौकरी दे दी जाएगी अगर अंक समान होंगे। ये भी चीजें उन्होंने क्लियर कर दिया, पहले से कर दिया। ये अच्छी बात है ताकि कल को बवाल ना हो, कोई कोर्ट ना जाए। ठीक, ये वाला मामला समझ गए ना? चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब जो गेस्ट फैकल्टी में होंगे या संविदा पे होंगे या कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, उनका जो एपीआई स्कोर रहने वाला है वो एपीआई स्कोर पे होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इसमें जो बच्चे ने पीएचडी कर रखा होगा, उसको 11 नंबर देंगे। जो बच्चा जेआरएफ होगा उसको भी 11 नंबर देंगे। जो बच्चा नेट होगा, उसको ये लोग 8 नंबर देंगे। और मान लीजिए कोई बच्चा पीएचडी भी है, जेआरएफ भी है, तो उसको 22 नंबर मिल जाएगा। कोई बच्चा पीएचडी भी है, नेट भी है, तो उसको 19 नंबर मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त 60% से ऊपर आप जितने होंगे, चाहे आपका पीजी हो और चाहे आपका यूजी हो, 60% से जितने ऊपर होंगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए 60 किसी का 65% है तो उसको 5 नंबर मिल जाएगा, किसी को 70% है उसको 10 नंबर मिल जाएगा। एपीआई स्कोर ऐसे बनने वाला है। और रिसर्च पेपर के 22 नंबर मिलेंगे, मतलब एक रिसर्च पेपर का 2 नंबर मिलेगा। जिस बंदे के पास 11 रिसर्च पेपर होंगे उसको टोटल 22 नंबर मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप चाहे यूजी में हो, चाहे पीजी में हो, चाहे नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे पीएचडी कर लिए हो, चाहे पीएचडी कर रहे हो, हर किसी को रिसर्च पेपर लिखना चाहिए, पब्लिकेशन कराना चाहिए। और कहीं कोई दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर हुआ गिला अकेडमी का, कैसे लिखें, कैसे पब्लिकेशन कराएं, कहाँ करेक्शन कराएं, प्लेगियरिज्म चेक कैसे कराएं, कितना खर्च आएगा, टोटल कितना खर्च आएगा, कहाँ कहाँ पैसा लगता है, कैसे करना होता है, वो सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, आप नियुक्ति के लिए बात कर लें। ज्वाइनिंग, अगर कोई व्यक्ति रेगुलर मोड में करता है, रेगुलर मतलब सरकारी नौकरी, कोई व्यक्ति रेगुलर मोड में उसको पास हो गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो रेगुलर मोड में पास हो गया, लिखित एग्जाम निकल गया, इंटरव्यू निकल गया, एकदम पास हो गया, तो उसको 1 महीना में ज्वाइन करना होगा। मतलब 1 महीने में वो आके नौकरी अपनी ज्वाइन कर ले। अगर किसी कारणवश वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो उसे लिखित देना होगा, लिखित कि किस कारण वह ज्वाइन नहीं करता है। वो 6 महीने तक, 6 माह तक वो ज्वाइन ना करे तब भी उसकी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है। 6 महीने के बाद भी वो ज्वाइन करेगा तो उसकी नौकरी बरकरार बनी रहेगी।
लेकिन उसको लिखित देना पड़ेगा कि नौकरी अभी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता है, ठीक? मतलब जब ज्वाइनिंग करना है, अगर कोई कारण है, तो आप तब तक के लिए क्या करेंगे, लिखित एप्लीकेशन दे देंगे, सर अभी कोई दिक्कत है, या मान लीजिए पिछले कोई नौकरी कर रहे हो या कहीं कुछ कर रहे हो, अभी 1 महीने में ज्वाइन नहीं कर सकते, उसका लिखित प्रमाण आप दे देंगे, तो 6 महीने तक आपको वरीयता मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने के अंदर चाहे जब आप नौकरी ज्वाइन कर लेना। अगर मान लो कोई प्रोफेसर, जिस प्रोफेसर की भर्ती होती है कंट्रैक्ट बेस पे, उसको 7 दिन के अंदर उसे हर हाल में इसको ज्वाइन करना ही करना होगा। अगर कोई व्यक्ति मतलब वो गेस्ट फैकल्टी में आता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होता है, उसको 7 दिन के अंदर हर हाल में ज्वाइन करना होगा। अगर वो ज्वाइन नहीं करता है, तो उसके नीचे वाले कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा कि बेटा आप आओ, आप ज्वाइन कर लो, आप हमारे यहाँ नौकरी करो। तो ये सारा डिटेल जो कल आया है, मैंने वो पूरी कोशिश की है आपको सारी चीज़ें बता दूँ, और आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे। ये जो पूरा आया हुआ है शेड्यूल, अभी कल ही आया है, जो मैंने अभी शुरू में दिखाया था 1 जुलाई को, इसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। आप वहाँ से इसको पूरा पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं एक-एक पॉइंट को, एक-एक चीज़ को आपको सब कुछ बता दूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपका कोई सगा-संबंधी इस वीडियो को देख के उत्साह थोड़ा पैदा हो या नेट जेआरएफ हो, तो हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, या आप भी बन सकते हैं। कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा, और मैंने समझाने की अपनी पूरी कोशिश की है। आपको कैसे समझा पाया, क्या आप संतुष्ट हुए, क्या कोई कन्फ्यूज़न और रह गया? अगर कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूज़न, डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सएप नंबर है गला अकेडमी का। कहीं कोई दिक्कत आती है, संपर्क करना, सारा मामला सॉर्ट आउट किया जाएगा, हम लोग मिल के काम करेंगे। जय हिंद।